हम बात करते हैं नतीजों का। दिन में हमारे साथ नए मेहमान जुड़ गए कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र आर्य जी। आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, किस तरह से देख रहे हैं रुझानों को? देखते हुए तो लग रहा है कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं बिल्कुल जो है पिछड़ गई है, और जहां जहां आपको सरकार बनने की उम्मीदें नजर आ रही थी वहां तमाम जगह जो है कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या लगता है, क्या कारण रहे होंगे ऐसे? हालांकि ये चिंतन का विषय, मनन का विषय है, और बाकायदा इसके लिए टीम टाम गठित कर दी जाएगी और तमाम तरह की बातें होगी। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में आप लोगों को लग रहा था कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूरी तैयारी थी, विधायकों को एयरलिफ्ट करने तक की तैयारी थी, लेकिन सब तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई। नीरज जी, निश्चित रूप से जो भी चुनाव परिणाम जो ये चल रहे हैं रुझान, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब इनमें जो प्रारंभिक रुझान है और काफ़ी मिड सेट तक आ चुके हैं, करीबन आधा रास्ता तय हो चुका है। तो जो परिणाम आए वो वास्तव में चिंताजनक है, दुखद भी है। और जिस तरीके से मैं आपको राज्यवार इन चीज़ों की बात करूंगा, 5 राज्यों के चुनाव थे जिसमें हम पंजाब से कर ली जाए कोई बात नहीं, जिसमें आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी की। पंजाब में हमारी सरकार थी जिसमें कि हम 77 के ऊपर थे, और जिस तरीके का पंजाब के अंदर जो हुआ, और उसके बाद में हमारे जो मुख्यमंत्री चन्नी ने जिस तरीके से जनता के बीच जाकर और जो काम 111 दिन का समय जो उनको मिला उसमें उन्होंने अच्छा काम किया, उसके बावजूद भी अगर ये परिणाम है तो निश्चित रूप से, और यहाँ डिवीज़न ऑफ वोट्स हुआ कि 4-4 चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ, तो यहाँ पर बहुत कम मार्जिन पर ऐसे सीटें हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए सोचने की बात है कि हमारी कहीं ना कहीं रणनीति में, या हम लोगों को समझा नहीं पाए, या हमारे अंतर जो विरोधाभास थे उनका ही चाहे ये परिणाम है। तो ये निश्चित रूप से इस पे मनन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा। और राजेंद्र जी, आपको लगता नहीं है सीएम चन्नी को फिर सीएम का चेहरा घोषित करने से अंतिम समय में पार्टी पर विपरीत प्रभाव पड़ा? क्योंकि तमाम जो वर्ग थे, तमाम जो पार्टी के जो नेता थे, जुड़े हुए थे, जट सिख समाज था, वो नाराज हुआ और कहीं लामबंद हो गया आपके समर्थन में? ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो कि समाज का वंचित वर्ग है या पिछड़ा तबका है, उसको आगे लाने की कोशिश करती है, उसको मुख्य धारा में लाने की कोशिश करती है। जिस तरीके से आज़ादी के बाद से लेकर अब तक पंजाब के अंदर एक बहुत बड़े जो वोटर है, वोटिंग समुदाय है, उस समुदाय को अगर कांग्रेस पार्टी ने प्रतिनिधित्व देने की बात कही या उसको एक फेस बनाया, तो उसमें पंजाब की 33% जनता को ये संदेश था कि भाई आपकी जो आज तक सुनवाई नहीं हुई थी, तो कांग्रेस पार्टी ने आपको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके का रास्ता तय किया, उसके बाद भी अगर वोट, और मुझे यहाँ ये थोड़ा सा विरोधाभास भी लग रहा है कि आप देखिए, मतलब इनको भी वोट मिला, श्रोमणी अकाली दल को भी मिला, इधर में इसको भी मिला, तो ये कहीं ना कहीं ये जो आपस में वोटों की जो कटे हैं वोट, जो इस वजह से भी शायद ये परिणाम आए। और निश्चित रूप से ये जब पूरे के पूरे जब परिणाम आ जाएंगे उसके बाद समीक्षा के बाद ही पता चलेगा। हाँ, इसके साथ में उत्तराखंड में भी हमें थोड़ा सा, क्योंकि उत्तराखंड में हमारी पूरी तरीके से लहर चल रही थी। मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा, सैनी जी से बात करूंगा। सैनी जी, इनका कहना था कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को पंजाब में जो है नुकसान हुआ है, बंदरमाट हुई है। ये तो पहले से तय था कि जब अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ेगी तो वोटों का बंटवारा भी होगा। दूसरा, इन्होंने कहा था कि जो एससी वर्ग से पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, और लेकिन कहीं कहीं लगता है सैनी जी आपको कि इन्होंने ऐन वक्त पर थोपने का काम किया, 111 दिन का समय मिला, लेकिन ये उस चीज़ को भुना नहीं पाए, और पूरी तरह से एससी वर्ग था शायद वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि एससी वर्ग भी समझ गया कि हो सकता है कल को क्या करे, भरोसा नहीं रहा उनको। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने चाहे मुस्लिम हो चाहे दलित हो, उनको एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, उससे अधिक कुछ नहीं थे। ये दलित समाज भी अच्छी तरह से जानने लग गया था, और मुस्लिम समाज भी बहुत हद तक इस बात को समझने भी लग गया। जिस राज्य के अंदर देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, उस देश की जनता वहां के मुखिया पे किस तरह से भरोसा कर ले, ये एक विचार करने का विषय है। दूसरी तरफ आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो चल रहा था, चाहे सिद्धू जी को लेके चल रहा था, अमरिंदर सिंह जी को लेके चल रहा था, इनका अंदरूनी मामला था, लेकिन इनके मामलों में ना तो बैठकर चर्चा होती है, ना बात होती है, ना नेताओं का एक दूसरे पे भरोसा है, और जनता तो इनको मानने तक के लिए तैयार नहीं है। ये कमोबेश स्थिति पूरे भारत के अंदर लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आप फर्क देखिए कि बीजेपी लगातार जीतती जा रही है और कांग्रेस लगातार पराजय की ओर बढ़ रही है और धरातल तल में जा रही है। उसका कारण सबसे बड़ा एक है कि इन लोगों ने ना चिंतन करने के लिए तैयार है, ना मंथन करने के लिए तैयार है, ना जनता के बीच में जाके काम करने के लिए तैयार है, ना जनता की नब्ज को समझने के लिए तैयार है। तो इन सब परिस्थितियों के बीच में
आज भारत मुक्त की ओर कांग्रेस अपने आप बढ़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नारा नहीं था। इस देश के 125 करोड़ लोगों ने जो महसूस किया, उन्हीं का एक परिणाम था, उन्हीं की परिणति है कि आज कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गई है। राजेंद्र जी, उत्तराखंड को लेकर बड़े आश्वस्त थे आप लोग कि उत्तराखंड में तो हमारी सरकार बन ही जाएगी। हरीश रावत को आगे कर दिया गया, लगातार वहाँ एक के बाद पहले तो अलग अलग चेहरे सामने आए और फिर हरीश रावत पर पूरा दाव खेला गया और पूरी पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि उत्तराखंड में तो कम से कम हमारी सरकार बनेगी। पंजाब में तो बन ही रही थी, उत्तराखंड को लेकर भी आश्वस्त थे, लेकिन वहाँ भी नतीजे उल्टे ही दिख रहे हैं। अभी जो रुझान है उसके अनुसार तो वहाँ भी बिल्कुल काफ़ी पीछे है कांग्रेस पार्टी। तो क्या लगता है वहाँ पर भी जो देवभूमि है, वहाँ के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल जो है तवज्जो नहीं दी। उनको लगा कि नहीं, एक बार फिर से वापस धामी सरकार को रिपीट करना चाहिए, बीजेपी सरकार को वापस सत्ता सौंपनी चाहिए। नीरज जी, उत्तराखंड का भी जैसा कि आपने देखा होगा कि चुनाव से जस्ट 3-4 महीने पहले जिस तरीके से इन्होंने 3 सीएम बदले, तो जिस तरीके का अंतर्कलह था, अब इन्होंने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया, क्या किया, ये तो पूरा का पूरा। जहाँ तक बात डेवलपमेंट की है, तो हमारे बहुत सारे मतलब लीडर्स जहाँ पे वो करते थे, चुनाव प्रचार में भी गए, तो उन्होंने कहा उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सैनिक है, लेकिन वहाँ पर सैनिक कल्याण बोर्ड नहीं है। तो आप इस चीज़ को सोचिए कि वहाँ पर किसी का भी कुछ भी भला नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो जो धर्म की अफीम को जैसे चटाकर जिस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, तो ये वास्तव में इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय के अंदर आप देखिए, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, किसानों की दुर्दशा होती जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ पर 80 के आसपास लोकसभा की सीटें हैं। वहाँ पर उत्तर प्रदेश का युवा दूसरे प्रदेशों में जाकर, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, यहाँ पर आके रोजगार मजदूरी करता है। और फिर हमने कोरोना काल के अंदर देखा किस तरीके से मजदूर पलायन कर रहे थे, उनके रक्त रंजित पांव हमने सड़कों पर चलते हुए देखे। किस तरीके से वहाँ पर गंगा के किनारे लाशों का ढेर था। पूरी दुनिया के अंदर वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में ये खबरें छपी। वो सब की सब बातें हैं। आज मुझे ये समझ में नहीं आता, ये लोग अपनी पीठ तो थपथपा रहे हैं, लेकिन ये क्या उपलब्धि है इनकी। बेरोजगारी में 45 वर्षों में सबसे ज्यादा हालात खराब, महंगाई के अंदर चरम पर। मैं आपको बता दूं कि जो मतलब आप किसी कोई एक ऐसा कोई कमोडिटी है ही नहीं, या कोई ऐसा उत्पाद है ही नहीं जो सस्ता हो। सब तमाम महंगाइयां हैं, बेरोजगारी है, किसानों की दुर्दशा है। 750 किसान शहीद हो गए, उनकी पूरी की पूरी शहादत पर किसी ने एक आंसू नहीं बहाया। और उसके बाद अगर ये परिणाम आ रहे हैं, तो वास्तव में हमें सोचने की जरूरत है कि शायद कहीं ना कहीं जो संस्थान है, हमारे जो संवैधानिक संस्थान है, चाहे चुनाव आयोग है, चाहे ईडी है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे सीबीआई है, जिस तरीके का दुरुपयोग हो रहा है देश के अंदर, एक तरीके के जैसे एनआरकी की स्थिति हो गई है, तो वो सारे हालात बनने के बाद में अगर ये परिणाम आ रहे हैं, तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत दुखद होगा। और आपको पता है कि जब आदमी परेशान है तो उसको बहुत आसानी से भ्रमित किया जा सकता है, जब बेरोजगार है तो उसको बहुत आसानी से, आज युवा को जिस तरीके से भ्रमित आपको लगता है भ्रम के चलते ही ये भ्रम का, ये सारा का सारा भ्रम के अंदर ही है। मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के अंदर हमारी स्थिति अच्छी, नीरज जी मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मैंने आपको बताया, आपने देखा होगा 3 साल के अंदर विपक्ष के तौर पर हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, दलितों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, बेरोजगारी को लेकर मुद्दे उठाए, और कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से एनकाउंटर कर करके जाति विशेष के लोगों को मारा गया, उनके ऊपर मुद्दे उठाए। पुलिस के जो एडीजी रैंक के अधिकारियों को जिस तरीके से रात में उठाकर जिस तरीके से बंद किया गया, ये तमाम चीजें थी। उसके बाद भी अगर ये आ रहा है, पूरा मतलब योगी जी का ट्रेंड होता था, आपकी बात सुनी नहीं गई, आपकी पार्टी की बात सुनी नहीं गई, और जनता ने आपकी बातों पर तवज्जो नहीं दी। जनता के मुद्दे उठाए, जनता के मुद्दों पर जनता ने नकार दिए। इन्होंने सिर्फ धर्म का जो आपको लगता है कहीं जनता ने मुद्दे नकार दिए। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है, लेकिन जो खुद मुख्यमंत्री है खटीमा से फिर पीछे हुए हैं। क्या लगता है पुष्कर सिंह धामी, जो उनको 3 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बनाया था, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, वो खुद पीछे चल रहे हैं? नीरज जी देखिए, उत्तराखंड के अंदर आप पंजाब से उत्तराखंड की भी अगर तुलना करें तो उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बने गए। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जनता किस पे विश्वास कर रही है। जनता को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा है, उनके कमिटमेंट के प्रति भरोसा है, उनके जन कल्याणकारी योजनाओं पे भरोसा है, उनके राष्ट्र निर्माण के ऊपर उनका भरोसा है। और यही परिणाम होता है कि उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहां विजयी हो रही है। इन्होंने कहा कि पंजाब में वोटों का बिखराव,
आप देखिए उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, और अखिलेश और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आज का चुनाव हो रहा है, वो चुनाव भी लड़ा है। 50% के लगभग मत भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर रही है प्रत्येक राज्य में, वोट ऑफ परसेंटेज। तो आप इस बात को देखिए कि जनता का भरोसा कहां है, आप समझने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास एक नेता ऐसा नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जिसकी बात पे, जिसके कमिटमेंट पे, जिसकी योजनाओं पे जनता को भरोसा हो। तो आप एक जनता के अंदर एक ना तो विश्वास पैदा कर पा रहे हैं। प्रियंका गांधी का आप देखिए, प्रियंका गांधी ने 200 से अधिक रैलियां उत्तर प्रदेश में की है, और सीट मेरे हिसाब से वो 2.5 के आंकड़े में नहीं पहुंच पा रहे हैं, 4 या 5 सीटों पे सिमट रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जनता को, संगठन को तो उनके नेतृत्व पे भरोसा नहीं था, और जनता को प्रियंका गांधी पे भरोसा नहीं था, और इसी का परिणाम है। और आने वाले समय में देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी को और भी ज्यादा धरातल में जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास वोटर नहीं बचा, इनके पास नेता नहीं है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास संगठन का ढांचा नहीं है, और भविष्य के लिए, इस देश के लिए, किसी राज्य या प्रदेश के लिए इनके पास कोई प्रारूप या रूपरेखा किसी भी प्रकार की नहीं है। देखिए राजेंद्र जी, बिल्कुल सीधे सीधे आरोप है कि आपके पास न तो नेता बचे, न कार्यकर्ता बचे, न धरातल पर काम करने वाले बचे। अब सिर्फ जो है कुर्ता पजामा पहनने वाले जो चंद नेता बच गए हैं, उनके चक्कर में कांग्रेस पार्टी को लगातार एक के बाद एक प्रदेशों में हार का सामना करना पड़ रहा है। आपको लगता नहीं धरातल पे कांग्रेस पार्टी को काम करना होगा, जिस तरह से प्रियंका गांधी यूपी में करने जा रही है, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो जिस तरह लगातार संघर्ष कर रही है, उसके बावजूद उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी, हालांकि वहाँ पर बिल्कुल आशान्वित सफलता नहीं मिली कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने कोशिश करी। तो आपको लगता नहीं है कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में जो मूल वोट बैंक था, जिसको वोट बैंक मान के चलती थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनमें भी नाराजगी है, और वो धीरे धीरे खिसकता चला गया, दूसरी पार्टियों की तरफ चला गया, और जो कांग्रेस का जिस आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ती थी, वो आधार खत्म हो गया। अब नए सिरे से कांग्रेस पार्टी को विचार करने की, मंथन करने की, चिंतन करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में कांग्रेस पार्टी बच सके। क्योंकि देखिए अब ये 4 प्रदेशों में चुनाव में एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी फिर आ रही है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहाँ से भी कांग्रेस पार्टी जा रही है, तो आने वाले समय में तो और ज़्यादा क्रूशियल स्थिति होगी। देखिए नीरज जी, कांग्रेस पार्टी और इस देश का डीएनए एक जो है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सभी को साथ लेकर चलती है और सभी के भले की बात करती है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और यही इस देश की खूबसूरती भी है कि ये देश तमाम जाति, मजहब, नस्ल, क्षेत्र, भाषा, इन तमाम चीज़ों से बना है, भौगोलिक विषमताएं, तमाम चीज़ें हैं आपकी, उसके जैसा ही कांग्रेस पार्टी का है। इस देश के सामने चुनौतियां आज से नहीं, शुरू से आती रही हैं, लेकिन फिर ये देश उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करता है। और आज मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर करीबन 32-33 साल का समय हो गया कांग्रेस पार्टी शासन में नहीं है। आप देखिए लगातार उत्तर प्रदेश की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। आज उत्तर प्रदेश इस देश का, एक समय में उत्तर प्रदेश, लेकिन फिर भी बहुमत मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। वही तमाम बातें आप लोग कह रहे हैं, उसके बावजूद लोगों ने ध्यान नहीं दिया। नीरज जी यही सुनी नहीं आप लोगों की बात। यही बात है कि मैंने आपको जैसा कि शुरू में कहा कि लोगों को बेरोजगारी, महंगाई, जो भ्रष्टाचार है, ये तमाम चीजों के बाद भी आप देखिए आज आदमी की आय घट गई, लेकिन महंगाई चरम पर पहुंच गई। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि अब ये जो खाने के मसाले हैं या जो तेल हैं या दूसरी चीज़ें, उनको भी 5% की जीएसटी की स्लैब से 8% की स्लैब में लाया जाएगा, तो फिर महंगाई बढ़ेगी। लगातार आपके तेल, साबुन, कुछ भी रोजमर्रा की चीजें, आपके तमाम आरोपों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिलना बहुत बड़ी बात है। यही इसी पे मैं आ रहा हूं कि आज कहीं ना कहीं आज इस देश में लोकतंत्र बचाने की जरूरत है, इस देश के अंदर संविधान बचाने की जरूरत है। आज जो हमारे संवैधानिक संस्थान है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ये हमारी संस्थाएं हो, उन संस्थानों के ऊपर जिस तरीके से भाजपा ने और केंद्र की सरकार ने जो प्रहार किए हैं, जिनको जिस तरीके से उन्होंने पंगु बनाया है, ये परिणाम आज उसकी वजह से ही है कि जनता अपनी बात को तरीके से कह नहीं पा रही है, जनता तक वो बातें पहुंच नहीं पा रही है। ये तमाम कारण है जिसकी वजह से जो माहौल बना दिया जाता। आपको पता है, अभी मैं 2 दिन पहले की खबर देख रहा था, तो इनके किसी डीजी ने यह कहा कि अगर चुनाव परिणाम के लेकर किसी ने असंतोष या कुछ भी किया तो देखते ही गोली मारने के आदेश होंगे। तो इसका मतलब यह कि ये सारा का सारा सुनियोजित तरीके से था और उनको लग रहा था कि हम अपने तरीके से ये जीतेंगे। और इस तरीके से अगर कोई भी पहले से लोगों को इन्होंने आगाह कर दिया, तो ये क्या लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र थोड़ी है कि आपको लगने लगा कि भाई हम तो अपने तरीके से जीत रहे। अरे भाई, आप सारे तमाम हथकंडे अपनाकर चुनाव जीत रहे हो। चुनाव जीतने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। जनता की जो
जो रियल इश्यूज है उन इश्यूज को आप मुझे बताइए। देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने आप तो जीत नहीं रही है। नहीं, इश्यूज सूबे पे की जनता ने वोट दिया, तब उत्तर तो प्रदेश का चुनाव महंगाई पे लड़ा गया। आप क्या कैसी बातें कर रहे हैं राजेंद्र जी? आप बताइए, आप उत्तर कैसी प्रदेश बात का कर रहे चुनाव हो महंगाई पे लड़ा गया? कि जब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिया तभी तो सरकार बन रही है। सर मैं कह रहा हूं ना कि और वहां आप पे कह रहे हैं वोट कि- का आप चुनाव का मुद्दा क्या था? आप बताइए। देखिए चुनाव का मुद्दा का उन्होंने 80-20 का चुनाव रखा। जीतना लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत नहीं वही नहीं, है। जो लोकतंत्र जीता वो में चुनाव सिकंदर, जीतना अगर सबसे बड़ी जीत है तो ये जो लोकतंत्र जीता की वही सबसे सिकंदर, बड़ी- जो जीता वही सिकंदर। लोक- आपकी पार्टी नहीं, वहां नहीं, जो नजर नहीं आ रही है, दिख नहीं रही है। अनफेयर मींस को इस्तेमाल करके आप देखिए जीत जाओगे। देखिए, कुछ भी हो, लोकतंत्र में जो जीता वही सिकंदर नहीं, कहलाता है। और नहीं, भारतीय जनता यही- पार्टी यही 4 लोकतंत्र के राज्यों लिए में सबसे सरकार बनाने कमजोर जा पक्ष रही है। आपकी यही पार्टी लोकतंत्र 4 का- राज्यों में साफ हो गई है। यही पंजाब में लोक- सरकार दी, वो भी हाथों यही चली गई है। लोकतंत्र का सबसे कमजोर पक्ष है कि जो जीता वही सिकंदर। आज अगर इन चीजों पे आज हमारे सामने जो चुनौतियां, ये अभी हमारे मित्र विक्रम जी कह रहे थे कि राष्ट्र निर्माण की बात है। अरे भाई, हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच के कैसा राष्ट्र निर्माण हो रहा है? कैसा राष्ट्र निर्माण हो रहा है? देश का युवा बेरोजगार भ्रमित है। आपकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। नहीं, आप नहीं लोग दिया जा रहा ना। जितने भी आरोप लगा रहे हैं, अगर जितनी नीरज बात जी, कर रहे हैं, आप कह रहे हो मैंने अगर- जो बात कही आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? बेरोजगारी नहीं देखिए, है, इत्तेफाक बताइए, जनता ने महंगाई कोई नहीं तवज्जो है। नहीं दिया। नहीं, आप ही नहीं रखते तो जनता तक तो आपकी देखिए, बात पहुंचेगी ना। हम लोग तो लगे हमारी रहे, बातें लेकिन जनता ने तक- आपके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसका मतलब जनता को, नीरज जी, जनता में हमारी- आपकी पार्टी की विश्वसनीयता खत्म हो नीरज रही जी, है। हमारी बातें जनता तक मीडिया के माध्यम से पहुंचती है। अगर मीडिया हमारी बातों को खारिज करता है तो फिर जनता तक बातें कैसे पहुंचेगी? मतलब आप दूसरों को सुधारने की बात करोगे, खुद की सुधार की बात नहीं हम करोगे। तो अपना सुधार तो कर ही रहे ना। हमने इश्यू उठाने में कमी छोड़ी हो तो बताइए। उत्तर प्रदेश के अंदर मतलब अखिलेश यादव से भी ज्यादा विपक्ष की भूमिका हमने उत्तर प्रदेश में निभाई, प्रियंका जी ने निभाई। हमारे जो अजय कुमार लल्लू है, उन्होंने पूरा का पूरा जगह जगह पे आंदोलन किए, जगह जगह पे वो जेलों में गए। उसके बावजूद भी अगर जनता इस चीज को एक्नॉलेज नहीं कर रही है तो ये मेरे ख्याल से उस प्रदेश का भी दुर्भाग्य और देश का दुर्भाग्य है। राजेंद्र जी, आपने देखा होगा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। खुद प्रदेश के प्रधानमंत्री 4 घंटे तक रोड शो निकालते हैं, रोड पर उतरते हैं, दर्जनों चुनावी सभाएं की। प्रधानमंत्री का काम है क्या ये? दर्जनों चुनाव, प्रधानमंत्री उन्होंने चुनाव को हल्के में नहीं लिया। प्रचार करे, उन्होंने चुनाव को हल्के में नहीं लिया, जबकि आपकी पार्टी ने वहां पर सिर्फ आपकी पार्टी ने वहां सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए लड़ा। मुझे एक बात दूसरे प्रदेशों की बात करें तो राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की रैलियां जो है वो भी गिनती की हुई। क्या देश प्रधानमंत्री आपको लगता है प्रधानमंत्री लोग विधानसभा में जाके प्रचार उन्होंने अपनी पार्टी के लिए वो तमाम बातें की जो उनको करना चाहिए था पार्टी के मुखिया के नाते, देश के मुखिया के नाते। कहां थे जब बनारस के अंदर गंगा के किनारे लाशों का ढेर लगा हुआ था? ये प्रधानमंत्री कहां थे? आज ये ऑपरेशन गंगा कहते हैं। मैं कहता हूं ऑपरेशन गंगा क्या चलाया? जब वहां से लोग आ रहे थे तो आपने अपने भेज दिए। किस तरीके से आपने देखा? तमाम चीजों को फिर भी नकार दिया गया, नकार दिया ना। यही तो समझने की जरूरत है नीरज जी कि कांग्रेस लगातार उन मुद्दों को उठा रही है और मीडिया उन मुद्दों को खारिज करके और जो भाजपा कर रही है उसमें मोहर लगवा रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। मीडिया वही कर रही है, दिख रहा है। नहीं, मीडिया ने लाशें मीडिया ने दिखाई है, आप लोगों ने थोड़ी दिखाई है। लाशें भी गंगा किनारे जो आई थी वो मीडिया ने दिखाई है। मीडिया ने सत्ता और विपक्ष में छपी वो खबरें दोनों को जागरूक करने का काम मीडिया ने किया। जी, आपको क्या लगता है विदेशी अखबारों में मीडिया का काम सिर्फ क्या भोंपू बनकर रह गया बीजेपी का? देखिए नीरज जी, ना इनका लोकतंत्र में भरोसा है, ना इनका मीडिया में भरोसा है, ना इनके प्रशासनिक जो भी व्यवस्थाएं हैं, संस्थान है, उनके ऊपर किसी तरह का भरोसा है। अगर लोकतंत्र के अंदर अगर बात किया जाए तो इस एक पवित्र भावना के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिए जो जनमानस ने आज कांग्रेस पार्टी को जो जनादेश दिया है, उसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए मानने के अंदर। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि मोदी जी राज्यों के चुनाव प्रचार में जाते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह और राजीव गांधी जी यहाँ जागरण करने के लिए आए थे राजस्थान के चुनाव में? इसी का नतीजा तो है जानकारी होना चाहिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, कभी भी आज देश के सामने संकट था उस वक्त प्रधानमंत्री यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जिस वक्त कोरोना फैला हुआ था उस वक्त बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री होता है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, प्रधानमंत्री अपने आप को राजा समझते रहे।
यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। नहीं, आज ऐसा भारतीय नहीं है। जनता पार्टी में अगर देखिए नरेंद्र मोदी जी चुनावी सभाएं संबोधित करते हैं या हर चुनाव को वो संघर्ष की तरह, लड़ाई की तरह लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं और देश के 125 करोड़ लोगों ने उनकी जिम्मेदारी को देखा, उनकी जवाबदेही को देखा, उनकी उन्होंने जिस तरीके से ड्रामे किए पूरे के पूरे लोगों को धर्म के नाम पर बंटवारा करने की बात की, ये तमाम चीजें देश देख रहा है और इस चीज का आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। इस समय के अंदर लोगों को एहसास होगा कि उन्होंने जो गलत फैसला लिया, जिन लोगों को चुना उन लोगों ने ही उनकी सबसे ज्यादा दुर्दशा की और ये 7 सालों के अंदर हमने देखा इस देश के अंदर। देखिए राजेंद्र जी, कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा आपको कि जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, कांग्रेस पार्टियों के जो मुख्यमंत्री हों, देश के प्रधानमंत्री हों, उन्होंने अपने आप को सुपीरियर बना लिया। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए तमाम जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो बिल्कुल उस तरह से लड़ाई लड़ते हैं जैसे उनको एक एक राज्य की एक एक सीट को जीतना होता है। तो आप देखिए यही अंतर है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि और यही नतीजों में दिख रहा है साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 4 घंटे सड़क पर रोड शो करते हैं। जब 4 घंटे कोई देश का प्रधानमंत्री सड़क पर उतरेगा तो क्यों नहीं इस पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा, क्यों नहीं लोग उस पार्टी को वोट देंगे। आप ये सोचने और चिंतन करने की, मनन करने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी की जो कमियां रही है उनको दूर करने की आवश्यकता है, न कि निंदा करने की आवश्यकता। जो आपने मुद्दे उठाए वो तमाम मुद्दे जो है जनता ने खारिज कर दिए। जनता कैसे खारिज कर सकती है? देखिए ना, वोट देखो, सरकार बन रही है ना। हाँ, यही तो बात है ना। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकार बन रही है। इस देश के अंदर महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, डीजल सस्ता मिल रहा है, रसोई गैस सस्ती मिल रही है? आप बताइए ना, क्या यूपी के अंदर बेरोजगारी नहीं है? आप बताइए ना मुझे। आप देखिए जिस तरीके से एक समाज विशेष के लोगों को चुन चुन कर उत्तर प्रदेश में मारा गया, उसका क्या यही परिणाम आना था? तमाम बातों को खारिज कर दिया गया। किसानों का मुद्दा आपने नहीं देखा, 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया था।